मिलेगा एसएसआर को इंसाफ। अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। बनेगा नेपोटिज्म का शिकार। Intense pressure on windpipe resulting in choking. वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गए। पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका कुछ रिपोर्ट में है नहीं। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं, ऐसे कोई मशीन ही नहीं बनी। दिलाए एसएसआर को। आपकी आंखें तो खुली रहेंगी सर, पर आप कुछ देख नहीं पाएंगे। आपके कान खुले रहेंगे पर आप कुछ सुन नहीं पाएंगे। आपका मुंह खुला रहेगा सर, पर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात सर, आप सब कुछ समझ जाओ पर आगे किसी को समझा नहीं पाएंगे। पर कैंसर को हंसी और खुशी से प्रॉब्लम है। एक तराजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और ये कहानी अधूरी, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। जन्म कब लेना है और मरना कब हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सही किसी बात तुम पालन करता, पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे डरता। घायल है भोला इंसान, रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार, जय बिहार। मैं बिहार हूँ, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन की धरती, जिसने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शूरवीरों से लेकर आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे महान विद्वान हस्तियों को जन्म दिया। हाँ, मेरा वर्तमान बहुत विकसित नहीं है, लेकिन मैंने खुद में एक गौरवशाली इतिहास समेट रखा है। आज इस धरती के बेटे हर क्षेत्र में आगे बढ़कर देश और दुनिया के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार के एक ऐसे ही बेटे थे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने बॉलीवुड में सफलता का परचम लहराने के साथ साथ टेलीविजन और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की। सुशांत एक्टिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में भी काम कर रहे थे। लेकिन इस बिहार के सपूत को जाने किन बॉलीवुड के माफियाओं की नजर लगी और 34 साल की उम्र में ही कई बुलंदियां हासिल करने वाले बिहार के इस बेटे का निधन हो गया। सुशांत सिंह राजपूत, एक इंसान जिसने बिना किसी गॉडफादर के अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर जमीन से उठकर सितारों तक की बुलंदी हासिल की। एक इंसान जिसने अपने हुनर के दम पर कई क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की। आज देश के एक बड़े हिस्से का मानना है कि ऐसे महत्वाकांक्षी इंसान के सफर का अंत इतना दुखद नहीं हो सकता। कई ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये आत्महत्या नहीं था। आज इंटरनेट के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की कई कोशिशें चलाई जा रही हैं। हर तरफ इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठ रही है और इसी मांग को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने के लिए और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए काफी बड़े स्तर पर इंसाफ एसएसआर नाम की एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसे लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करते हुए एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस मुहिम में बिहार के स्थानीय कलाकार, छात्रगण, बिहार के निवासी और देश के कोने कोने में रह रहे बिहार से जुड़े लोग मिलकर बिहार की एक बुलंद आवाज बन रहे हैं। एक बुलंद आवाज जो मांग कर रही है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की। एक बुलंद आवाज जो मांग कर रही है सच जानने की। एक बुलंद आवाज जिसे बॉलीवुड के माफियाओं के अथाह पैसे और पावर से नहीं दबाया जा सकता। आपके और मेरे जैसे आम लोगों के द्वारा उठाई गई एक आवाज जिसे बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओ के सपोर्ट के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, अगर आप भी बिहार की रक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ये मेरी गुजारिश है कि इस मुहिम में हिस्सा लें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज इंसाफ एसएसआर को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। बहुत सारी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।